दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में देखेंगे HTML में टेबल टैग। टेबल टैग में TR है, TD है। जैसे भी आपको मैं सिखाता जाऊंगा, आपको सिर्फ इजीली देखना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है दोस्तों, तो टेबल टैग बिल्कुल इजी है, कुछ इसमें हार्ड जैसा नहीं है, टफ जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही इजी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा अपने कोडिंग पे आ गया हूँ और यहाँ पे ब्राउज़र पे फाइल रन करके। तो यहाँ पे टेबल टैग शुरू करने के लिए टेबल टैग स्टार्ट और टेबल टैग ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल टैग में अब हमें क्या चाहिए, एक रो यानी लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से लेकर राइट तक जो बॉक्स की लाइन होती है उसे हमें क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम जो टॉप से लेकर बॉटम तक बॉक्स की जो लाइन होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि रो कैसे क्रिएट करें। तो मैंने पहले TR एक टैग है टेबल के अंदर, उसे मैंने स्टार्ट किया और उसे मैंने ओवर कर दिया है। TR मतलब टेबल रो, और एक रो के अंदर हमें कितने बॉक्स चाहिए, मुझे चाहिए 4 बॉक्स चाहिए, यानी मुझे 4 बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर मैं लिख देता हूँ TD टैग, टेबल डेटा। पहले के अंदर मैं लिख देता हूँ हिंदी ट्यूटोरियल, ठीक है। तो मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है। अब देखना मुझे कितने चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं इसे कॉपी करके 4 बार पेस्ट कर देता हूँ और इसे यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास 4 हिंदी ट्यूटोरियल आ गए हैं, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो जो टेबल है उसकी बॉर्डर अब आपके सामने दिखाई नहीं दे रही है, टेबल आपको पहले सीधा मर्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो टेबल ऐसे आपको डिस्प्ले नहीं होगा। टेबल टैग में इसका एक परमानेंट और कंपलसरी एक एट्रीब्यूट है बॉर्डर। क्या है, बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर आपको 1 से लेके आप जहाँ भी जाना चाहते हो उसका जो बॉर्डर का पिक्सल है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब आपके सामने टेबल पूरा आ चुका है, ठीक है। एक सिंपल रो क्रिएट हो गई है जो लेफ्ट से लेके राइट तक होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये रो क्रिएट हो चुके हैं और उसमें TD यानी टेबल का जो सेल है, आप बॉक्स भी बोल सकते हैं, इसे टेबल सेल कहते हैं। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 आ चुके हैं, यानी कि एक रो के अंदर ये जो पहली है उसे बोलते हैं हम रो के अंदर 4 बॉक्स यानी 4 TD, ठीक है। अब मुझे दूसरी रो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले से पहली रो से मैं कॉपी कर लेता हूँ और एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ, तो यानी कि मेरे पास दूसरी रो भी आ जाएगी। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हिंदी ट्यूटोरियल है वो निकाल देता हूँ। पहले मैं 1 और सॉरी यहाँ पे 2, इसे मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 2 यानी 3, बाद में उसके बाद 4 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5, 6, 7 और 8। तो मेरे पास ये सिंपल टेबल आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, टेबल मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड दिखाई देता है, टेबल को मुझे सेंटर में लेना है। तो उसके टेबल टैग के अंदर ही दूसरा एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन में आपको बताया था सेंटर, ठीक है, उसकी वैल्यू है सेंटर। तो टेबल आ गया है सेंटर में। अब टेबल की हाइट विड्थ मुझे सेट करनी है, तो उसका एक और एट्रीब्यूट है हाइट। हाइट में रख देता हूँ 400, तो यानी कि आपके सामने ये हाइट भी आ चुकी है। इसकी मैं विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, विड्थ में रख देता हूँ 300 और जो हाइट है उसे मैं 100 कर देता हूँ। तो आपके सामने ये सिंपल टेबल आ चुका है, ठीक है। और टेबल के अंदर
एक और एट्रीब्यूट है बीजी कलर, मैं यहाँ दे देता हूँ, आप कहीं भी दे सकते हैं। बीजी कलर आप उसमें लिख देंगे रेड, तो यानी कि टेबल का जो कलर है वो बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रेड नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं एट्रीब्यूट निकाल देता हूँ। और ये हाइट विड्थ, अब आप देख सकते हैं जो 1 है वो सेंटर में नहीं आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है। तो यानी यहाँ पे हमने अलाइन सेंटर दे रखा है, तो टेबल पूरा सेंटर में आ गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये टीआर है, टीआर में आप सिंपली दे देंगे अलाइन सेंटर। आप पहले टीआर में मैंने दिया है, ठीक है, 1 से लेके 4 तक, तो 1 से लेके 4 तक है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर एक बॉक्स को आपको 3 को देना है, तो 3 में जाके आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं, यानी जो 3 है वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो यानी मुझे पर्टिकुलर लाइन नहीं चाहिए, मुझे सब में ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं भी अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये हो गया अलाइन सेंटर। अब मुझे क्या करना है, मान लो मेरे पास एक और रो है, मैं क्या कर लेता हूँ, एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो मेरे पास एक और रो आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, जो 1 से लेके 4 है, जो 1 से लेके 4 है, और यानी कि 1 से लेके आप 12 पे ले सकते हो। जो ये सेल है, सेल के बीच में थोड़ी थोड़ी आपको स्पेस दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखाई दे रही है, उस स्पेस को मुझे बढ़ाना है। तो यहाँ पे टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है सेल स्पेसिंग। क्या है, सेल स्पेसिंग, यानी सेल स्पेसिंग यानी आप कुछ स्पेस छोड़ सकते हैं। सेल स्पेसिंग यानी कि सेल की स्पेस। ठीक है, मैं यहाँ पे 10 रख देता हूँ, तो जो बॉक्स है उसकी चारों तरफ 10 पिक्सल की स्पेस छूट जाएगी। ठीक है, पता चला आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं आप 10 पिक्सल। अगर आपको बॉक्स के अंदर आपको स्पेस छुड़वानी है, यानी कि 1 और ये बॉक्स की जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बीच में, तो उसके लिए एक और एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग। ठीक है, उसमें मैं 20 लगा देता हूँ। तो जो सेल के अंदर है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, यानी उस चारों तरफ में आपके पास 20 पिक्सल की जगह आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। जो अंदर की साइड है वहाँ पे हमें स्पेस लगानी हो, तब हम सेल पैडिंग का यूज़ करेंगे। जब दोनों सेल के बीच में स्पेस छोड़ानी हो, दोनों सेल के बीच में जब स्पेस रखनी हो, तब सेल स्पेसिंग। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे एक आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो टेबल टैग है उसके अंदर टी हेड, टी बॉडी एंड टी फुट नाम का 3 टैग है, जो टेबल टैग के लिए पर्टिकुलर यूज़ होता है। तो मान लो मुझे ये रो है वो सबसे हेडर में रखनी है, यानी कि ये रो यहाँ पे जो आती है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे टॉप पे ये रो चाहिए। तो उसको, इस रो को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, टेबल हेडर। तो उसके लिए एक टैग है, तो पहले मैं इसे कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे टी हेड का एक टैग आएगा। टी हेड का टैग है, उसके अंदर मैं ये रो को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो ये रो है उसको टेबल क्या काउंट कर लेगा, टेबल हेडर। तो ये 9 से 12 तक है वो हेडर पे आ जाएगा, देखना। ठीक है, तो ये था टेबल हेडर। अगर टी हेड है, अगर मैं टी फुट करता हूं, यानी कि टेबल फुटर, तो आप देखना टी फुट, और यहाँ पे भी मैं कर देता हूं उसका टी फुट, और सेव करके रिफ्रेश करता हूं, तो बाय डिफॉल्ट जो था वहीं पे आ जाएगा। अगर ये 1 से लेके 4 की रो है उसे मैं टी फुट में करता हूं, तो ये अपने आप बॉटम पे सेट हो जाएगी। ठीक है, तो टी फुट में यहाँ से निकाल देता हूँ, नहीं मैं रखता ही हूँ टी फुट यहाँ पे। और ये बीच वाला है उसे हम क्या बोलेंगे,
टेबल बॉडी यानी कि टी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ। यानी कि इसका मतलब है ये जो कंटेंट है वो टी बॉडी का है और जो टी हेड का है वो हेडर पे पर्टिकुलर हम सेट कर सकते हैं। इसलिए टी बॉडी, टी हेड, टी फुट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टी हेड उसके अंदर मैं यहाँ पे लगा दूंगा इस टैग को। तो यहाँ में हमने पर्टिकुलर सेट करके रख दी। जो ये 1 से 4 है वो हेडर है, 5 से 8 है वो हमारा कंटेंट है, 9 से 12 है वो हमारा फुटर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको मैं बता देता हूँ एक ट्रिक है। जब आपने कहीं देखा होगा कि पहली रो में 1 से 4 तक 4 सेल है, दूसरी रो में एक ही सेल होता है, ये लंबा सी सेल होता है सबसे बढ़िया। ये चारों सेल मिलकर एक सेल बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं मर्ज। तो ये हमें किसे करवाना है, 5 से लेकर 8 का था, तो ये रो के सेल है, ये रो के सेल है, उसे हमें क्या करना है, मर्ज कर देना। यानी कि चारों सेल की जगह एक बड़ा सेल होना चाहिए, सेल यानी कि एक बॉक्स। ठीक है, तो ये शुरुआत हमें कहाँ से करनी है, यहाँ से 5 से। तो 5 से मैं शुरुआत करता हूँ, आप ध्यान लगा के देखना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ से शुरुआत मुझे यहाँ से करनी है 5 से लेके 8 तक। तो 5 का बॉक्स कहाँ पे, टीडी ये रहा। तो मुझे रो के बॉक्स को क्या करवाना है, मर्ज। याद रखना, रो के बॉक्स को मर्ज करवाना है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोलस्पान, यानी कि उल्टा लिखना पड़ेगा। जब हमें रो के बॉक्स मर्ज करवाने हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कोलस्पान। अब जब हमें कॉलम के करवाने हैं तो हमें लिखना पड़ेगा रोस्पान। उल्टे लिखना, ठीक है। यानी कि हमें रो के करवाना है 5 से लेके 8 तक, यानी कि रो के जो बॉक्स है वो। तो रो के बॉक्स को मर्ज करवाने के लिए कोलस्पान, और अगर मैं चाहता हूँ 1 से लेके 9 तक वो एक बॉक्स हो जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोस्पान। ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट सिस्टम यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोस्पान। मुझे कितने बॉक्स मर्ज करवाने हैं, 4 बॉक्स, यानी कि 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, यानी कि 4 बॉक्स है वो मर्ज हो जाएंगे। आपके सामने ये बॉक्स मर्ज हो गए हैं। तो अब आप देखेंगे कि डिजाइन आपका बिगड़ चुका है, यानी कि 6, 7 और 8 वो एक्स्ट्रा हो गए। तो अब हमें क्या करना है, 6, 7, 8 को डिलीट कर देना है। ठीक है, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट, और सेव करके रिफ्रेश। तो आपके सामने ये सिंपल एक बड़ा बॉक्स आ चुका है। ठीक है, अब ये मैंने किया रोस्पान। अब मुझे क्या करना है, कोलस्पान करवाना है। कोलस्पान यानी कि वर्टिकली हमें जो बॉक्स है वो हमें मर्ज करवाना है। तो वर्टिकली मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, तो मुझे एक रो बनानी पड़ेगी इसके लिए। तो इसके लिए मैं टी फुट में एक रो है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और वहीं जाके पेस्ट कर देता हूँ, यानी हमारे पास ये आ चुका है। तो ये जो 10 वाला बॉक्स है, 10 और 10, ये 10 और ये 10, इस दोनों बॉक्स को मुझे मर्ज करवाना है। तो पहला 10 कौन सा है, ये है, ये 10। तो इस 10 के बॉक्स में मुझे जाना पड़ेगा, यानी कि ये पहला 10 है। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे लिखना है, अब मुझे कॉलम के बॉक्स मिक्स करवाना है मर्ज। तो मुझे लिखना पड़ेगा उससे उल्टा, रोस्पान। कितने बॉक्स मुझे मर्ज करवाना है, 2। तो यहाँ पे मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। तो 2 बॉक्स है वो मर्ज हो चुके हैं, यानी कि जो पहला 10 का था वो और दूसरा 10 का था वो। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्स कौन सा बाहर निकल चुका है, 10 का। एक्स्ट्रा बार 12 का निकला है, लेकिन मुझे 10 और 10 को मिक्स करना था, और उस दूसरा 10 है वो मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोस्पान और कोलस्पान। ठीक है, तो आपके सामने ये सिंपल बॉक्स आ चुके हैं। अब मुझे क्या करवाना है, 1 से लेके 4 तक, 1 से 4 तक का बॉक्स मुझे मिक्स करवा देना है। तो इससे रो के मुझे बॉक्स मिक्स करवाना है, तो मैं उसे उल्टा लिखना पड़ेगा। किसके अंदर, 1 के अंदर, जो 1 वाला बॉक्स है, 1 वाला बॉक्स है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, रो के मिक्स करवाने हैं। तो उससे उल्टा लिखना पड़ेगा कोलस्पान। बॉक्स कितने हैं, 4, और डिलीट कौन कौन से करने पड़ेंगे, 2, 3 और 4। तो इसे मैं यहाँ से
डिलीट कर देता हूँ पहले से ही, यानी कि ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा कॉलस्पान, रोस्पान और पूरा टेबल। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे कि मैंने कौन से टास्क करने के लिए कौन कौन से चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो पहले मैं इस बॉक्स को Ctrl+Z कर देता हूँ और इसे भी निकाल देता हूँ। सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। एक और टैग है, ये जो 1 2 3 4 है, यहाँ पे आप ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे लिखा है मैंने। पहले मैं क्या करता हूँ, उसमें आपको पहले समझा देता हूँ। ये मेरा कैप्शन है, पहले मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को छोड़ देता हूँ, सिर्फ मैं इसको हेडर लिखता हूँ यहाँ पे, हेडर। ठीक है, इस हेडर को कॉपी कर लेता हूँ और उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश। यानी मेरे पास जो हेडर है, अब हेडर को मैं क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए। आप बी टैग में भी ये लगा सकते हैं। हमें बी टैग में यहाँ पे नहीं जरूरत है, क्योंकि जो टीडी है उसे हम TH कर सकते हैं, यानी कि टेबल हेडर। ठीक है, TH मैंने कर दिया है, तो आप देख सकते हैं जो पहला था वो बोल्ड हो चुका है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबको TH कर देना है। TH सेव करके फ्रेश करता हूँ, तो सबके TH हो गए हैं। तो ऐसा आपके सामने सिंपल बन चुका है हेडर। आप यहाँ पे और कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो टेबल की जहाँ से शुरुआत होती है उसके ऊपर आप एक टैग लगा सकते हैं। टैग का नाम है कैप्शन। कैप्शन में हम लिखेंगे टाइम टेबल। सेव करके रिफ्रेश करना है आपको। अगर इस टैग को, कैप्शन टैग को आप टेबल के अंदर ले लेते हैं तो क्या है देखना है, टी हेड के ऊपर, यानी टेबल टैग की शुरुआत से नीचे देख सकते हैं आप। टेबल का जो कैप्शन है वो आ चुका है, टाइम टेबल। अगर कैप्शन को आप TH में, यहाँ पे शुरुआत करता हूँ मैं H1, यहाँ पे ख़त्म, और यहाँ पे H1 ख़त्म कर देता हूँ, यानी कि जो कैप्शन है वो H1 में आ जाएगा। आपके सामने ये क्या आ गया, सिंपल टेबल। तो ये था हमारा टेबल। अगर आपको जो ये 5 वाला बॉक्स है उसको आपको कुछ और कलर करना है तो उसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है, तो इसकी एट्रीब्यूट क्या है, BG कलर। ठीक है, जो 5 वाला बॉक्स हमें ढूंढना पड़ेगा। 5 वाला कहाँ पे, यहाँ पे। तो उसके अंदर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ BG कलर, और उसका कलर कर देता हूँ रेड। सेव करके रिफ्रेश। तो सभी सेल का आप इसे मैन्युअली कलर सेट कर सकते हैं। तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखें और क्या मैंने आपको सिखाया है वो ध्यान से आप सीखें। ठीक है, तो अगले वीडियो